वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेश में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेश में। आज हम लोग बिहार बोर्ड में जो सेंटअप एग्जाम हो रहा है तो आज हम लोग गणित के सवालों का आंसर जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है √2 cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 3825 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 3825 का भाज्य गुणनखंड निकालने पर हमको ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, जो कि 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 है। दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 2 से 21 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या a गुने b बराबर HCF इंटू एलसीएम करने पर हमको 52 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 0.22 पर बार है तो इसका सरलतम रूप p/q के रूप में लिखने पर 2/9 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका आंसर होगा कि 5 नंबर में कि √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो 5 + 2 √6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याओं का युग्म 18,25 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी राइट आंसर। बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा। तो x बराबर 1 रखने पर हमको 10 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि q - bq को भाग करेंगे a - b से तो हमें मिलेगा a² + ab + b²। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर होगा। दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर 13 और 5 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। 9 और 4 9 × 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 9 4 को जोड़ेंगे 13 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विवेचक का मान पूछा गया है तो विवेचक का मान निकालने पर 121 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना है तो इसका मान 0 से कम आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है तो 5.6 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है a + b + c = 0 तो aq + bq + cq का मान क्या होगा। तो 3abc के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। px और qx तो px गुना qx घात 3 और 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर निकालने पर 1/2 प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है। 3 और 4 के शून्यक के द्विघात बहुपद निकालना है तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इसका शून्यक निकालना है। शून्यक √3 और -√3 प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 2x² - x - 6 के शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालने पर -3/2 और 2 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। यदि भाजक भागफल तथा शेषफल के मान इतना दिया गया है तो भाज्य का मान निकालना है। तो भाज्य का मान निकालने पर 89 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 13वां पद निकालना है तो 13वां पद निकालने पर हमें 63 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा पद -36 होगा तो इसका 20वां पद -36 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सी आंसर राइट होगा। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है तो 3 से 25 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। मौसा का मान बताना है तो मौसा का मान निकालने पर हमें -√3 -3 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तृतीय पाद में दोनों माइनस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। x² - x - 6 का मान निकालना है गुणनखंड के रूप में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, 2 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान निकालना है, तो इसका आंसर 1 होगा ऑप्शन नंबर बी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 87 है, बी का मान 29 है, क्यू का मान 3 है, तो आर का मान 0 निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हलों की संख्या था। हलों की संख्या निकालने पर हमको मिल रहा है अद्वितीय हल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एक और केवल एक हल। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में अनंत हल होने के लिए तीनों बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रैखिक समीकरण हल का ही बताना है, तो रैखिक समीकरण हल के लिए इसमें कोई हल नहीं होगा। ए बटा बी बराबर हो रहा है सी बटा डी, नहीं बराबर हो रहा है ई बटा एफ के, इसलिए कोई हल नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वह कोण जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो ऊर्ध्वाधर समकोण सम्मुख होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों योगफल कितने समकोण के बराबर होते हैं? तीनों कोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी। दो रैखिक युग्म कोण 2:3 के रूप में है, तो उनका मान क्या होगा? 72 और 108 के रूप में हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, केवल आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु का दूरी निकालना है, √x² + y²। शीर्षों की परिमिति निकालना है, तो परिमिति निकालने में 12 वर्ग इकाई केवल रूप में आ रही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने पर 8 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने पर 9 निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है कि नियामक निकालना है। नियामक निकालने पर हमें ऑप्शन डी मिल रहा है 6,9। इसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन में किस अनुपात में विभक्त करने पर हमें मिला है 2:3 के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। रैखिक करने पर इसका व्यंजक a2a बराबर b मिलने है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज कहलाता है समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में संबंध समानुपाती का होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका अनुपात पूछा गया है, तो ए बटा इसी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी छाया के बराबर है, तो 45 डिग्री का कोण बनता है। साइन थीटा का मान पूछा गया है, तो √1 - √cos² थीटा। ऑप्शन नंबर ए। कोण बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बराबर नहीं होगा। इसका मान निकालना है गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड करने पर हमें ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर सी। बहुलक का मान पूछा गया है, तो बहुलक का 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बराबर 17 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, cosec 90 - phi, तो sec phi आंसर हो जाएगा। √3 tan थीटा बराबर 1, तो cos² थीटा में sin² थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर करने पर हमें मिल रहा है 60 का बनेगा, तो 60 में 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान माइनस का 1, ऑप्शन नंबर ए। साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान क्या होगा? साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान ऑप्शन नंबर डी √2 होगा। सेक 69 माइनस कॉसेक 21 डिग्री का मान क्या होगा? तो 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान सी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध समपूरक का होता है, ऑप्शन नंबर बी। इस त्रिभुज के कोण 1:2:3 के रूप में, तो बीच वाला कोण का मान 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि वर्ग के विकर्ण का लंबाई दिया गया है 10√2, तो इसकी परिमिति हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर विकर्णों वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है, 480 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र पूछा गया है, तो पाई आर प्लस 2r। बाहरी त्रिज्या क्रमशः r और भीतरी स्मॉल r है, तो अंगूठी के क्षेत्रफल गोलाई के रूप में पूछा गया है, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी में ए का मान 5 है, बी का मान 12 है, सी का मान 13 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है 30 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 और 8 है, तो उसकी भुजा की लंबाई पूछा गया है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो इसकी परिमिति केवल 36 सेंटीमीटर निकल के आएगी, ऑप्शन नंबर सी। ए बी बटा डी का मान निकल कर क्या आएगा? तो बी सी बटा ई एफ, आंसर ऑप्शन नंबर ए। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा का मान 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। कॉसेक 47 बटा सेक 43 का मान 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। साइन थीटा का मान दिया गया है 24/25, तो टेन थीटा का मान पूछा गया है, जो निकल के आएगा 24/7, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट होगा। सिक्का को एक बार उछाला जाता है, तो जीत आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक पासे को फेंकने पर 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता 2/3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्याओं आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 यानी कि 1/2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, कॉस थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 में साइन थीटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस का कॉसेक, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? जो 23 होगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, तो बी ए सी का मान पूछा गया है, साथ ही ए बी का मान सी है, बी सी का मान ए है, सी ए का मान बी दिया गया है। इसको करने पर ए बटा सी में निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब किसी ऊर्ध्वाधर खंभे के फर्श पर पड़ने वाली जमीन की छाया की लंबाई दिया गया है
2√3। तो खंबे की ऊंचाई पूछा गया है 4√3 मीटर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में कितने बांट सकते हैं? 8 घन में बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में राइट होगा। 84 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 60 है। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई पूछा गया है 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य 5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 5 फ्रैक्शनों का माध्य दिया गया 11, तो x का मान इसमें से पूछा गया है। तो x का मान निकालने पर इसमें आ रहा है 11 × 5 = 55, 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 20 यानी कि 35/5 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो वृत्त का केंद्र है ए बिंदु परिधि पे इस प्रकार होगी। चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बने कोण क्रमशः BOC तथा ABC = 25 डिग्री है। तो कोण का मान निर्माण करते हैं तो BOC का मान 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 50 हो जाएगा। पाइथागोरियन त्रिक नहीं है तो पाइथागोरियन त्रिक 2, 3, 4 का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, यदि AB समानांतर है CD की दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 2:3 में है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इस त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस भाग में बांटती है? तो 2:1 के रूप में बांटती है। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 8 तथा 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई 5 निकल के आ रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि पूछा गया है तो 88 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 6 सेंटीमीटर किनारे से 3 बराबर भाग में जोड़कर बनाएगा घनाभ, तो इसका आंसर 512 घन सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। त्रिज्या की 3 गुनी कर दी जा रही है तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। बेलन और शंकु की धार एक ही स्थिति पर उनकी ऊंचाई समान होता है, आयतन का अनुपात 3:1 के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुलक मान पूछा गया है तो सबसे अधिक 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है तो परिसर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। बराबरता सारणी में संचयी बराबरता माध्यिका को ज्ञात करने की पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए।